तो एक बार फिर से पूरे दुनिया भर के देशों में भारतीय हथियारों की डंका बजना शुरू हो गया है। और जहां एक तरफ पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध पर टिकी हुई है, जिसमें कि इजराइल जो कि अकेला ईरान, लेबनान, यमन, सीरिया और गाजा जैसे देशों के साथ जंग लड़ रहा है, और उसके पास जो भी हथियार थे वो अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। तभी इसी बीच यह खबर निकल कर आती है कि भारत के द्वारा अपने दोस्त इजराइल को जहाज भर भर के खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, वो भी इतने घातक हथियार जिन्हें देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ सोचने पर हैरान हो गया है कि आखिर में भारत इतने खतरनाक हथियारों की सप्लाई इजराइल को कैसे कर रहा है, वह भी ऐसे टाइम पर जब इजराइल मुसीबत में पड़ा हो। क्योंकि देखा जाए तो भारत और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिन्हें आजादी मिले लगभग 80 वर्ष हो गए हैं, और दोनों ही देशों की दोस्ती अभी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और इतने कम टाइम में दोनों ही देशों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है जितने कि वर्षों से आजाद देश अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो जाहिर है कि यह खबर सुनकर पूरी दुनिया भर में खलबली मच जाएगी, और ऐसा माना जा रहा है कि भारत का यह कदम दुनिया भर के अन्य देशों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो भारत आज से पहले अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था, और वही भारत आज मेक इन इंडिया के स्वदेशी तौर पर काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का हथियार डेवलप कर लिया है, जिसकी मांग इजराइल के साथ साथ कई बड़े बड़े देश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर में भारत के पास ऐसा कौन सा घातक हथियारों का जखीरा है जिसे देख पूरी दुनिया भारतीय हथियारों का दीवाना हो गया है, और दीवानापन इस हद तक कि डायरेक्ट डील पक्की कर ली है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका, रूस, ईरान और चीन के साथ साथ 57 अरब देश के खिलाफ जाकर भारत इजराइल की मदद क्यों कर रहा है, और यूरोपीय देश स्पेन के द्वारा हथियारों से भरे भारतीय जहाज को रोकने की कोशिश क्यों की। दोस्तों, आखिर में क्या है पूरी अपडेट, चलिए इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप बता दीजिए, ईरान और इजराइल में भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा देश है, और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इस पूरी मैटर को समझने के लिए शुरू से चलते हैं। देखा जाए तो आज से 77 साल पहले जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे पास लगभग 4 लाख मिलिट्री फौज थी, और उस टाइम की हालात इतने खराब थे कि फाइटर जेट्स, टैंक तो छोड़िए, इंडियन फोर्स के पास एक अच्छे से बंदूकें भी नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, समय एक तरह का नहीं रहता है, और वह समय का पहिया भारत की तरफ ऐसा घुमा जिससे कि भारत अभी के टाइम में अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री बन गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी के टाइम में इंडियन आर्मी में लगभग 14 लाख एक्टिव फोर्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हथियार है, और अब भारतीय कंपनियां पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी फाइटर जेट और सबमरीन भी बना रही हैं। और देखा जाए तो अभी के टाइम में भारत के पास एक पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम भी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुल 195 देशों में से केवल 9 देशों के पास ही न्यूक्लियर पावर है, जिसमें कि भारत का भी नाम शामिल है। और इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी तरक्की कर ली है, जिसे देखकर दुनिया भर के कई बड़े बड़े देश काफी जलन महसूस कर रहे हैं। और बात यही तक नहीं है, भारत ने पर्दे के पीछे एडवांस टेक्नोलॉजी के घातक हथियार भी डेवलप कर लिया है, जो कि देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में भारत ने इतिहास रच दिया है। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस तरह से भारत ने अत्याधुनिक हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, इससे न सिर्फ सुरक्षा के नजरिया से देश को पावरफुल बनाएगी, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश देने वाली है कि अब भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार है, और अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस लिया है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारतीय डिफेंस की डंका इस कदर बजना शुरू हो गया है कि कई बड़े बड़े देश भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगा दी है। जो भारत आज से पहले अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों से हथियार आयात करता था, और आज के समय में वही भारत दुनिया के 90 देशों में हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है।
और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर पावरफुल बन रहा है बल्कि विश्व स्तर पर भी देख रहा है। अब मेन मुद्दा ये है कि आखिर में भारत के द्वारा इजराइल को जहाज भर भर के हथियार क्यों सप्लाई कर रहा है। तो देखा जाए तो अभी के टाइम में इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका है। वहीं देखा जाए तो इजराइल और भारत की दोस्ती काफी पुराना है और यह दोस्ती सिर्फ कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब भी दोनों देशों के बीच मुसीबत खड़ी होती है तो एक दूसरे की सहायता के लिए खड़ा रहता है। जैसे कि साल 1999 ईस्वी के कारगिल युद्ध में भारत का साथ इजराइल ने दिया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि बिना कोई शर्त के एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई भी किए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस टाइम में इजराइल के द्वारा भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल दी थी, जिसकी सहायता से इंडियन फोर्स ने कारगिल की पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों को मारकर धज्जियां उड़ा दिया। और आज वही इजराइल पिछले साल से मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग में अपने दुश्मनों से घिर चुका है। इजराइल का सभी हथियार का जखीरा पूरी तरह से खत्म होने वाला है और इस संकट में इजराइल के द्वारा भारत से मदद की गुहार लगाई है। इस खबर को सुनते ही भारत ने अपने दोस्त की मदद के लिए तुरंत घातक हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजने का फैसला लिया है, जिसमें कि आधुनिक मिसाइल सिस्टम, विस्फोटक सामग्री और डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम भी शामिल है, जो कि इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा। भारत से इजराइल के लिए यह हथियारों से भरा जहाज निकलता है और इस जहाज का इंतजार इजराइल डिफेंस फोर्स कर रही थी, क्योंकि इस जहाज पर लगभग 30 टन विस्फोटक सामग्री थी, जिसकी मदद से इजराइल अपने हथियारों को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगी। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि रास्ते में इस जहाज को यूरोपीय देश स्पेन ने रोकने की कोशिश की। और यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर स्पेन ने ऐसा क्यों किया। तभी इसी बीच यह खबर निकल कर आती है कि स्पेन के विदेश मंत्री के द्वारा एक बयान देते हुए कहा गया है कि भारत के द्वारा इतनी ज्यादा मात्रा में इजराइल को हथियार निर्यात नहीं करने देंगे और खासकर तो अपने समुद्री सीमा से तो आगे कभी नहीं बढ़ने देंगे। उसके बाद इसे लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है भारत और इजराइल की दोस्ती को रोकने के लिए स्पेन के साथ साथ कई अन्य देशों की कूटनीति भी हो सकती है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारतीय डिफेंस कंपनियां इजराइल को किसी भी शर्त पर हथियार सप्लाई न करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे डिसमिस कर दिया। और भारत के रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि कारगिल के युद्ध में जब भारत काफी ज्यादा मुसीबत में था तो उस टाइम पर इजराइल ने मदद की थी, और अब जब इजराइल मुसीबत में है तो भारत को अपना कर्ज उतारना होगा और अपने दोस्त की सहायता करना होगा। उसी पल को याद करते हुए भारत के द्वारा इजराइल को हथियारों से भरा जखीरा भेज रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में भारत पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाए। बाकी आपको क्या लगता है, इस वक्त भारत को अपने दोस्त इजराइल की मदद करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।